नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक बाज़ार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से घर बैठे ही अपने BSNL के FTTH मॉडेम को ईजिली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए बिना किसी देरी के अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है सारियोटेक का मॉडेम जिसमें हमें वाईफाई प्लस लैन कनेक्शन मिल जाता है। इसमें दोस्तों आपको टेलीफोन का पोर्ट नहीं मिलता है, तो इस मॉडेम को मैं आज कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से इस मॉडेम या इस तरह के दूसरे मॉडेम को ईजिली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सारियोटेक के इस मॉडल में आपको एक पॉन का पोर्ट मिल जाएगा जिसमें आपकी मेन ऑप्टिकल फाइबर डलती है, साथ ही इसमें आपको एक लैन पोर्ट भी मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको पावर स्विच मिलेगा जिसके ज़रिए इस मॉडेम को पावर मिलती है। तो इसमें साइड में आपको यहाँ पे रीसेट का बटन मिल जाएगा जिससे आप अपने मॉडेम को रीसेट कर सकते हैं और फिर से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मॉडेम की बैक साइड में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर आपको IP एड्रेस मिल जाएगा जिसे एक्सेस करके आप इसका कॉन्फ़िगरेशन पेज ओपन कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड भी यहाँ पे दिख रहा होगा। इसका यूज़र नेम है एडमिन ISP और पासवर्ड दिया हुआ है यहाँ पे सायरो, जिसमें S कैपिटल है @43210 $। तो ये डाल के आप इस मॉडेम में लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास दूसरा मॉडेम भी है जिसमें आपको टेलीफोन पोर्ट भी देखने को मिलता है। इसमें पहला पोर्ट है पॉन का जहाँ पे आपकी मेन ऑप्टिकल फाइबर इंसर्ट होती है। दूसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पे वाईफाई का, जिस बटन को प्रेस करके आप वाईफाई को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। WPS यहाँ पे सिक्योरिटी का बटन है, अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो आप इसकी सिक्योरिटी को ऑफ या ऑन कर सकते हैं। FXX जो पोर्ट है ये टेलीफोन का पोर्ट है जिसमें टेलीफोन का केबल इंसर्ट करके आप टेलीफोन इस्तेमाल कर सकते हैं। FE पोर्ट यहाँ पे दिया है लैन केबल के लिए और GE पोर्ट भी दिया है यहाँ पे लैन केबल के लिए। FE पोर्ट थोड़ा स्लो पोर्ट होता है कंपेयर टू GE पोर्ट, तो GE पोर्ट से जो डिवाइस कनेक्ट होगा वहाँ पे आपको ज़्यादा स्पीड मिलेगी कंपेयर टू FE पोर्ट। इसके अलावा इसमें आपको रीसेट बटन भी देखने को मिलता है जिसे प्रेस करके आप अपने मॉडेम को दोबारा से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी इन्फॉर्मेशन उन पोर्ट्स के बारे में जो आपको मैक्सिमम फाइबर बेस्ड मॉडेम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ जहाँ पे आपको हम सिखाएंगे कि किस तरीके से आप मॉडेम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इंटरनेट का यूज़ करने के लिए। सबसे पहले हम डालेंगे मॉडेम का IP एड्रेस 192.168.101.1 जो कि इस मॉडेम का स्पेसिफिक IP एड्रेस है। तो IP एड्रेस को एक्सेस करने के बाद हमें इस तरह का कोई लॉगिन पेज देखने को मिलेगा जिसमें हम यूज़र नेम डाल रहे हैं एडमिन ISP और इसका पासवर्ड सायरो @43210 $। इसके बाद हम डालेंगे वेरिफिकेशन कोड। मैक्सिमम मॉडेम में आपका जो IP एड्रेस रहता है वो 192.168.1.1 रहता है, लेकिन कुछ मॉडेम में ये चेंज भी हो सकता है जो आपको मॉडेम की बैक साइड पे देखने को मिल जाएगा, जैसा कि इस मॉडेम में हमें देखने को मिला है। तो चलिए वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर एंटर कर देते हैं। वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद ये हमसे नया पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मांग रहा है, तो चलिए वो एंटर यहाँ पर कर देते हैं। तो हमने डाला है BSNL @123। इसी तरह हम कंफर्म पासवर्ड भी डाल देंगे BSNL @123। तो एंटर करने के बाद हमें दोबारा से इसमें लॉगिन करना होगा एडमिन ISP और पासवर्ड हमें वो पासवर्ड डालना है जो अभी हमने नया पासवर्ड सेट किया है, यानी कि BSNL @123। इसके बाद हम यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डाल देंगे और हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें ऑलरेडी एक VLAN ID 46 नंबर से क्रिएटेड होगा जिसे हमें डिलीट करना होगा। तो यहाँ पे डिलीट का बटन हमें देखने को मिल जाता है नीचे में, जिसे प्रेस करके हम इस कॉन्फ़िगरेशन को डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसको डिलीट कर दिया है और ये स्टेटस पे जाके देखेंगे तो यहाँ से गायब हो चुका है। तो अब दोबारा से हम इंटरनेट पे जाएंगे। इंटरनेट पे जाने के बाद हमें WAN कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिलेगा। हमें यहाँ पे सबसे पहले मोड को सेलेक्ट करना है। ध्यान से देखिए, मोड सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे राउट का, उसके बाद कनेक्शन मोड में सेलेक्ट करेंगे IP वर्जन 4। उसके बाद हमें PPPoE को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना VLAN ID डालना है जो आपको FTTH के वेंडर से मिल जाएगा। तो आप अपने BSNL के FTTH वेंडर से अपना VLAN ID पूछ सकते हैं, साथ ही अपना यूज़र नेम भी वहाँ से पूछ सकते हैं जो आपको यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद डालना है आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड में डालना है पासवर्ड PASSWORD स्मॉल लेटर्स में। उसके बाद आपको सर्विस मोड सेलेक्ट करना है इंटरनेट और बाइंड पोर्ट को यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर देना है। तो यहाँ देखिए अभी स्टेटस डाउन दिखा रहा है, लेकिन कुछ बार ये स्टेटस अप दिखा देगा और आपका इंटरनेट आप एक्सेस कर पाएंगे। अपने वाईफाई को सेट करने के लिए आपको WLAN कॉन्फ़िग पे जाना है। WLAN कॉन्फ़िग पे क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ पेज खुलेगा
जिस पे आपको SSID जो दिख रहा है वो आपका वाईफाई का नेम है, जिस पे क्लिक करके आप अपने वाईफाई के नेम को चेंज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे SSID पे क्लिक करके इसका नेम चेंज कर देता हूँ। तो इसको हम नेम दे देते हैं BSNL सुपर वाईफाई। इसके बाद हम अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ये लॉग आउट हो जाएगा, आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। इसके बाद एडवांस पे क्लिक करके आपको जाना है नेटवर्क ऑथेंटिकेशन मोड पे, जो अभी यहाँ पे नन है। नन करने से क्या होगा, आपका जो वाईफाई है वो किसी भी डिवाइस के साथ ईजिली कनेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा अनसिक्योर है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए WPA2 मिक्स्ड। उसके बाद अपना WPA प्रीशिएट की जो कि आपके वाईफाई का पासवर्ड है वो अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 डाल के इसको सेव और अप्लाई कर देंगे।